हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय कुमार लक्ष्य पर। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय कुमार लक्ष्य पर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण दोस्तों लॉलन टॉप चैप्टर लेकर आए दोस्तों। क्या संविधान के अनुच्छेद से दोस्तों जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन। तो हम लोग 395 अनुच्छेद है, जितने भी 395 अनुच्छेद है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वर्तमान में दोस्तों इसकी संख्या कितनी है? 470। पहले कितनी थी दोस्तों? 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 470 कर दी गई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाग कितने? तो भाग दोस्तों 22 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 25 है। कितने? 25। अनुसूची कितनी है दोस्तों? तो अनुसूची पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी बढ़ाकर कितनी कर दी गई दोस्तों? 12 कर दिए गए अनुसूची। तो चलिए आज हम संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए लेकर आया अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों जो संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। इसे अवश्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ जाए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, इसमें आपका पीडीएफ इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ का नाम क्या है दोस्तों? अनुच्छेद अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद में कहा गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों, आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया दोस्तों? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दोस्तों, भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना, यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है। और अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया दोस्तों? संघ का नाम दोस्तों, राज्य का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश मतलब नए राज्यों के आगमन दोस्तों, विदेशी राज्यों को मिलाने के आदेश और उसकी स्थापना के बारे में दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद 2 में है। चलिए अनुच्छेद 3 में देखते हैं। अनुच्छेद 3 में है दोस्तों राज्य का निर्माण। क्या है दोस्तों? उस राज्य के निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना। दोस्तों, राज्य का निर्माण करके उसके सीमाओं और नामों में परिवर्तन करना, इसके बारे में किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश उसकी स्थापना। प्रथम में दोस्तों संघ का नाम उसका राज्य क्षेत्र, और 3 में क्या है दोस्तों कि राज्य का निर्माण तथा उसके सीमा के नामों का परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आर्टिकल 4 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 4 में कहा गया है दोस्तों पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूचित के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। क्या है दोस्तों? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची संशोधन तथा 2 और 3 अधीन बनाई गई है। क्या दोस्तों? विधियां बनाई गई, कानून बनाई गई थी। चलिए पांचवा नंबर अनुच्छेद देखते हैं। पांचवा नंबर अनुच्छेद है दोस्तों संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 5 में कहा गया है दोस्तों कि नागरिकता का प्रारंभ होता है किसमें? तो अनुच्छेद 5 में दोस्तों, किसमें? संविधान में नागरिकता का प्रारंभ मतलब शुरुआत हुई थी नागरिकता का, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 में कहा गया है। चलिए 6 में क्या है दोस्तों? 6 में कहा गया है दोस्तों भारत आने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। दोस्तों, भारत में रहने वाले व्यक्ति या भारत में जब आने वाले थे व्यक्ति, उसके नागरिकता के बारे में कहा गया है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 6 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 7 में कहा गया है पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता। क्या है दोस्तों? जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे उनके बारे में कहा गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं तो वह अनुच्छेद 7 के तहत पाकिस्तान में ही रहेंगे दोस्तों। किसमें? पाकिस्तान में ही। और अनुच्छेद 6 में कहा गया है भारत में आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, जो भारत में रहेंगे उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों। वो अनुच्छेद 6 में कहा गया है। चलिए अनुच्छेद 8 में देखते हैं। अनुच्छेद 8 में कहा गया है दोस्तों भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता, जो भारत से बाहर रहते हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 8 में कहा गया। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता मिली जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। अनुच्छेद 9 में क्या है दोस्तों? विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। दोस्तों, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसका वर्णन किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 9 में वर्णन किया गया है। चलिए अनुच्छेद 10 में देखते हैं। अनुच्छेद 10 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। दोस्तों, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि जो व्यक्ति नागरिकता ले ले उसके अधिकारों को बनाए रखने के लिए दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में देखते हैं। अनुच्छेद 11 में दोस्तों संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। क्या है दोस्तों? संसद द्वारा नागरिकता का कानून का विनियमन करना दोस्तों।
किसमें है, अनुच्छेद 11 में है। अनुच्छेद 12 में देखते हैं दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है दोस्तों राज्य की परिभाषा। दोस्तों क्या है, राज्य की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है दोस्तों, क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 13 में है दोस्तों किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 13 में है कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण, क्या है दोस्तों, अल्पीकरण करने वाली विधियों, क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों का वर्णन किया गया है किस में, तो अनुच्छेद 13 में वर्णन किया गया है। किस में दोस्तों, अनुच्छेद 13 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद 14 है दोस्तों विधि के समक्ष समानता। क्या है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष समानता। दोस्तों किसका वर्णन है, अनुच्छेद 14 में किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधि के समक्ष समानता, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों किस में है, तो अनुच्छेद 14 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 15 के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 यह धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिषेध है। दोस्तों धर्म, जाति, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनके बारे में वर्णन अनुच्छेद 15 में किया गया है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 15 में। चलिए अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 है दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समानता है। दोस्तों सरकारी नौकरी वोकरी में दोस्तों लोक नियोजन में जो होते हैं उनमें अवसर की समानता, सबको समान दिया जाए नागरिक, इसका वर्णन किस में दोस्तों, अनुच्छेद 16 में गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। चलिए अनुच्छेद 17 देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, जाति जो छुआछूत होते हैं ना उनके बारे में किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 17 में। किसमें, अनुच्छेद 17 में। उसको समाप्त करना है दोस्तों। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत जितने भी रहते व्यक्ति करते हैं उन सबको समाप्त करने के लिए किया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत। कोई भी राजा महाराजा की जो उपाधि मिली जाती तो उसको उपाधियां का अंत किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। किसके, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया गया है। चलिए अनुच्छेद 19 देखते हैं दोस्तों, क्या है, अनुच्छेद 19 देखते हैं। अनुच्छेद 19 में है दोस्तों क्या, तो अनुच्छेद 19 में है वाक्य की स्वतंत्रता। किसकी दोस्तों, वाक्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। किसमें, अनुच्छेद 19 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाक्य की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 19 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों, प्राण, अपने प्राण की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 21 में। चलिए अनुच्छेद 21 के क देखते हैं दोस्तों, क्या अनुच्छेद 21 के क है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे उन सभी को शिक्षा के अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के क में दोस्तों। किसमें, अनुच्छेद 21 के क में। अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद सब है दोस्तों, तो इसे अवश्य देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। चलिए अनुच्छेद 22 देखते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के क है दोस्तों 6 या 14 वर्ष के बच्चे की शिक्षा का अधिकार। चलिए अनुच्छेद 22 देखते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। क्या है दोस्तों, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 22 में किया गया। चलिए अनुच्छेद 23 में देखते हैं, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का स्रोत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है दोस्तों, मानव के जो दुर्व्यवहार होता है और बाल आश्रम का, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 में किया गया है। चलिए अनुच्छेद 24 देखते हैं, कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। दोस्तों कारखानों समय दोस्तों बालक छोटे को नियोजन का प्रतिषेध करने के लिए किस में कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 24 के तहत कहा गया कि छोटे बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाने के लिए दोस्तों को उसका वर्णन अनुच्छेद 24 में। चलिए अनुच्छेद 25 देखते हैं, धर्म का आचार और प्रचार की स्वतंत्रता। धर्म के आचार प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद किस में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 25 में कहा गया है धर्म का आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 26 में क्या है। अनुच्छेद 26 में है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 26 में कहा गया। और धर्म का आचार प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कहा गया। चलिए अनुच्छेद 29 देखते, अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों का संरक्षण। क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 29 में कहा गया। किसमें, अनुच्छेद 29 में कहा गया।
चलिए अनुच्छेद 30 देखते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्या है दोस्तों? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। किसके? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। चलिए अनुच्छेद 32 देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 है दोस्तों अधिकारों के परिवर्तित करने के लिए उपचार दे। क्या है दोस्तों? अधिकारों के प्रवर्तित करने के लिए उपचार का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। चलिए अनुच्छेद 36 देखते हैं। परिभाषा दोस्तों। क्या है दोस्तों? परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो अनुच्छेद 36 के तहत है परिभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो ग्राम पंचायतों का अध्ययन, गठन, संगठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 40 में। चलिए अनुच्छेद 41 देखते हैं। अनुच्छेद 41 में क्या, अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 48 में कहा गया है दोस्तों कि कृषि और पशुपालन का संगठन। क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन का वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 48 में कहा गया है। और ग्राम पंचायतों का संगठन की स्थापना किस में है? अनुच्छेद 40 में है। और कृषि और पशुपालन का संगठन तो किस में? अनुच्छेद 48 में। 48 के क देखते हैं। तो 48 के क है दोस्तों अनुच्छेद पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा। क्या है दोस्तों? पर्यावरण की रक्षा करना और वन में वन जीवों की रक्षा करना, इसका वर्णन अनुच्छेद 48 के क में है। और कृषि और पशुपालन 48 में है। अनुच्छेद 49 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्मारक और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 49 के तहत है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संगठन। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 50 है दोस्तों। एक वीडियो में हमने 50 अनुच्छेद के बारे में बताया है दोस्तों, इससे रिलेटेड अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा कोई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर गिर सकते। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उसमें ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो अनुच्छेद 50 में क्या है दोस्तों? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। क्या है दोस्तों? कार्यपालिका, VVI क्वेश्चन दोस्तों। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 50 के तहत। पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा दोस्तों अनुच्छेद 48 के क के तहत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।